दिवाली वेकेशन, नाउ बैक टू स्टडीज। ओके, बहुत इंजॉय किया, अब थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा हमें। सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 7 डिवीजन। ये आपकी सेमेस्टर 1 वाले बुक पे है, लर्न वेल में। ओके ना, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज डिवाइड मीन्स शेयर इक्वली। अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिवाइड मीन्स क्या होता है। डिवाइड मीन्स शेयर इक्वली। जब हमें बहुत सारी थिंग्स हमारे पास होती है और हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मीन्स हमारे पास 4 चॉकलेट्स थी, हमें 2 फ्रेंड्स को देनी थी। तो हमने क्या किया, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 के टेबल में 4 कब आया, 2 2s 4। ओके, तो हमें दोनों को 2 चॉकलेट देनी है। ये हमें कैसे पता चला, डिवीजन के मेथड से पता चला। ओके ना, जो 4 चॉकलेट टोटल जो हमारे पास थी उसको हम पढ़ते हैं डिविडेंड। जितने लोग को देना था, जितने फ्रेंड्स को देना था, दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। और हमें जो आंसर मिला दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल हमने मल्टीप्लिकेशन के आंसर को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ओके, नाउ एडिशन के आंसर को क्या बोलते हैं, सम। एंड subtraction के आंसर को we say it as difference. In the same way the answer of a division is called question. Okay, next, division is a repeated subtraction. Division एक repeated subtraction भी है, this we will see in further. Okay, आगे हम इसको देखेंगे। 0 cannot be divided. We cannot divide by 0. हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, इक्वली कैसे देंगे, वी कैनॉट डू इट, सो 0 कैनॉट बी डिवाइडेड। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इनवर्स ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है वो दोनों से ऑपोजिट है। ओके, दोनों एक दूसरे के इनवर्स में आते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन के भी 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं एंड डिवीजन के भी 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। नाउ to verify division we use dividend is equal to divisor into question plus remainder. This is a formula. अगर हमें verify करना है अपने division के आंसर को तो हमें क्या करना है, dividend is equal to divisor into question plus remainder. ये हमें आंसर verify करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, when a number is divided by itself, the question is 1. If we divide by itself means अगर हम 4 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो question is 1. 4 के टेबल में 4 कब आता है, 4 1s 4. Now next, when a number is divided by 1, अगर हम कोई भी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करते हैं, the question is the number itself. तो हमें जो क्वेश्चन मिला वो नंबर itself ही मिला है। ओके, 1 से हमने डिवाइड किया 4 को, तो 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4. इफ वी डिवाइड एनी नंबर विद द 1 वी गेट द क्वेश्चन द नंबर इटसेल्फ ओनली। आंसर में हमें क्या मिलेगा, द नंबर इटसेल्फ। नाउ नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 287, दैट इज डू यू रिमेंबर। फर्स्ट वन इज फिल इन द बॉक्स। इन दिस व्हाट वी हैव टू डू, अगर आप अच्छे से देखो तो क्या कुछ माइनस की साइन है और सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, सेम नंबर रिपीट हो रहा है मींस दिस इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। नाउ 12 माइनस 3, अगर हम 12 में से 3 निकाल दें तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो वी आर गेटिंग 9। तो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। हमें यहाँ पे 9 मिला। नाउ 9 माइनस 3 क्या हमें मिलेगा, 6। 6 माइनस 3 3 एंड 3 माइनस 3 इज 0। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में, तो 12 डिवाइडेड बाई 3। नाउ 3 के टेबल में 12 कब आता है, वी हैव टू लर्न ऑल द टेबल्स। ओके, इन हॉलीडे दिवाली वेकेशन यू माइट हैव लर्न ऑल द टेबल्स। नाउ 3 के टेबल में 12 कब आता है, तो 3 के टेबल 3 1s 3 3 2s 6
3 3s are 9 and 3 4s are 12. ओके, अब हम देखते हैं कि क्या हमने 4 बार रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया है. 1 2 3 4. यस, आवर आंसर इज राइट. 3 4s are 12. In the same way, question number B. 24 minus 6. यहाँ पे हमें क्या मिला? 18. ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया 18. नाउ अगर हम माइनस भी करते हैं तो वी विल गेट 18 हियर. ओके, अगर आपको रफ वर्क में करना है यू कैन डू ऑल्सो. 24 minus 6. दिस विल बिकम 14 एंड दिस विल बिकम 1. 6 के बाद से काउंट करो. 7 8 9 10 11 12 13 14. So we are getting 8 and 1 will remain as 1. So we got as 18. Now 18 minus 6, 12. Now 12 minus 6, what we are getting here? 6. 6 minus 6 is 0. How many times we have done the repeated subtraction? 1, 2, 3, 4. So 24 divided by 6 is also 4. Okay. Now next. Now यहाँ पे repeated subtraction करके दिया था तो we have only written the answer. We have written the question. यहाँ पे हम पूरा प्रोसेस में करेंगे इसको from first to the last. 27 divided by 9 means 27. अब हम repeated subtraction divide by repeated subtraction दिया हुआ है तो what we have to do? Minus. Repeated subtraction के लिए minus की side. We will minus it by 9. Subtract it by 9. अब 27 minus 9 we will do in the rough work. 27 minus 9. This will become 17. This will become 1. 17 minus 9. 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. How much we got? 5, 6, 7, 8. 8 and 1 will remain as 1. So we got as 18. Now this 18 we will write here. Okay. 18 minus 9. 18 minus 9, 9. अब सेम नंबर को हमें यहाँ पे लिखना है. 9 minus 9 is equal to 0. तो हमने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है? देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. सो हमने यहाँ पे लिखा 3. 3 is our question. तो 9 3s are 27 और 9 के टेबल में 27 कब आता है? तो 9 3s are 27. ना और एक ऐसा हम कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी. In question number B, 28 divided by 7. 28 divided by 7. Repeated subtraction means question को लिखो 28. Repeated means minus repeated subtraction और 7 will remain as 7. Okay? Now 28 minus 7. अगर नहीं हो रहा है तो रफ वर्क में करेंगे. 28 minus 7. 8 minus 7 is 1 and 2 will remain as 2. So we got 21. Now 21 minus 7. ये minus 7 हमें कंटिन्यू करना है जब तक हमें 0 नहीं आए. तो 21 minus 7. Now we will do 21 minus 7. This will become 11 and this will become 1. 7 से 11 तक जाएंगे. 8, 9, 10, 11. So we got 4 and 1 will remain as 1. So we got 14. Now 14 minus 7 is equal to 7. Now 7 minus 7 is equal to 0. हमने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. We got 4 और आंसर चेक करते हैं. 7 4s are 28. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में सेम नंबर को हमें रिपीट करना है जब तक हमें 0 ना मिले. आफ्टर गेटिंग 0 हमें देखना है कि हमने कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम. सो वी हैव आंसर इज 3. और एक प्रोसेस से हम अगर उसको चेक करते हैं तो 9 के टेबल में 27 कब आता है? 9 3s are 27. सो आवर आंसर इज राइट. Now the next question, fill in the blanks. Here we have some balls here. Okay. Now this, how many balls are there in total? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. टोटल हमारे पास 15 balls है. Now 15 balls total है, but we can see 3 groups. हमारे पास 3 groups है और एक ग्रुप में 5 balls है. Now
फर्स्ट क्वेश्चन 15 शेयर्ड इक्वली बाय 3 इज, अगर 15 को हम इक्वली शेयर कर रहे हैं तो हमें एक ग्रुप में कितने बॉल्स मिल रहे हैं? 5. So we are getting 5 balls. Now 15 divided by 3. Now 3 के टेबल में 15 कब आता है? 15 divided by 3. टोटल 15 है, हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है तो एक ग्रुप्स का कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5. So 3 5s are 15. Now each group will have dash balls. एक ग्रुप में कितने बॉल्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5. तो हमें एक ग्रुप में 5 बॉल्स मिले. वी हैव वन ग्रुप, ये हमारे पास वन ग्रुप है. दिस इज टू ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप. और ईच ग्रुप हैज 5 बॉल्स. हाउ मेनी बॉल्स? 5 बॉल्स. ईच ग्रुप हैज 5 बॉल्स. Okay, each group is containing 5 balls. Okay, now we will do the next question. Now next question number 4, divide in the given number of groups. अब हमें इसको डिवाइड करना है. डिवाइड इन द गिवन नंबर ऑफ ग्रुप्स, राइट हाउ मेनी आर लेफ्ट ओवर. ये वाले में हमें क्या दिख रहा है? What we can see in this box? We are seeing stars. इसमें बहुत सारे stars हैं. अब हम पहले क्वेश्चन रीड करें. 16 stars into 6 equal groups. टोटल 16 stars है, हमें 6 equal groups बनाने हैं. अगर 6 equal groups हमने बनाया तो कितने stars लेफ्ट हो जाएंगे? ओके, पहले हम क्या करेंगे? 2 2 का पेयर ले लेते हैं. डन. 6 ग्रुप्स बनाना है. दिस इज अवर वन ग्रुप, दिस इज अवर सेकेंड ग्रुप, दिस इज अवर थर्ड, दिस इज अवर फोर्थ, दिस इज अवर फिफ्थ एंड दिस इज अवर सिक्स्थ. ओके, हमें टोटल 6 ग्रुप भी बनाना है. ओके, और 6 ग्रुप में इक्वल स्टार्स होने चाहिए. अब मैंने सब में 2 स्टार्स है, इक्वली है. हाउ मेनी स्टार्स आर लेफ्ट? 1 2 3 4. So 4 stars are left. Now next, let us practice 7.1. Okay. Fill in the blanks. The first question, total number of marbles is equal to 15. हमें total marble दिया हुआ है 15. Number of bowl है 3. Total marble is 15. Number of bowl is 3. Can you see 3 bowls? Yes. Here is 3 bowls. Now, in these 3 bowls, we have 1, 2, 3, 4, 5 marbles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. तीनों में equally marbles है. 5, 5 तीनों में है. Now, the first question is 15 marbles shared equally among 3 is. हमने 3 बाउल लिया है, 3 को डिवाइड करना है, टोटल 15 है, एक बाउल में 5 है, तो सबको इक्वली 5 मिला है. तो 15 मार्बल्स शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 3 इज 5. 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5. हमें क्यों 5? हमें कैसे मिला? वी हैव डिवाइडेड हियर. ओके, इक्वली शेयर इक्वली करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है. ओके, तो टोटल 15 मार्बल्स था, 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 5 जा 15. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 15 है, 3 पर्सन्स को देने हैं, 3 फ्रेंड्स को हमें मार्बल्स देने हैं. दैट इज ऑल्सो इक्वली में देने हैं. तो 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 5 are 15. ईच बाउल विल हैव डैश मार्बल. ईच बाउल मीन्स एक बाउल में 1 2 3 4 5. ईच बाउल विल हैव 5 मार्बल्स. एक बाउल में 5 मार्बल्स है. इन द सेम वे वी विल सी दिस एग्जांपल. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज 8. टोटल मार्बल हमारे पास 8 है, नंबर ऑफ बाउल्स है 4. टोटल 8, नंबर ऑफ बाउल्स इज 4. नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 बाउल्स है. एक बाउल्स में कितने मार्बल है? 2. हियर आल्सो 2, हियर आल्सो 2, हियर आल्सो 2. नेक्स्ट 8 मार्बल्स शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 4 इज. अब हमें क्या करना है? 8 के टेबल में 4 कब आता है? टोटल 8 है,
4 लोग को देना है, 4 फ्रेंड्स को देना है, तो एक बाउल में कितने आ रहे हैं 2। अगर हम डिवाइड करें टोटल 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 के टेबल में 8 कब आता है 2। सेम 4 के टेबल में 8 कब आता है, टोटल इज गिवन टू अस दैट इज 8, टोटल इज 8, 4 फ्रेंड्स को डिवाइड करना है और इक्वली आना चाहिए। तो 4 के टेबल में 8 कब आता है 2, 4 2 ज़ा 8, तो सारे फ्रेंड को कितने मार्बल्स मिलेंगे 2 मार्बल्स। ईच बाउल विल हैव डैश मार्बल्स, ईच मींस एक बाउल्स में कितने हैं 2। अगर हम इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होता है, झगड़ा करते हैं, उसको क्यों ज्यादा मिला मेरे को क्यों नहीं। सो डिवीजन में हम ये सीखते हैं कि अगर हमारे पास कितना टोटल है, कितने को देना है और कितना इक्वली दे सकते हैं, हाउ मच विल बी रिमेनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now come to the next, let us practice 7.2. The first question is, what is the answer of a division called? अभी हमने points to know में क्या था, answer of a division, division के आंसर को क्या बोलते हैं, we say it as question. Now next question, what do you do, what do you do to share things equally between people? ये भी हमने क्या था, अगर हमें इक्वली शेयर करना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। क्या करते हैं, डिवाइड। नेक्स्ट, what is the number that is to be divided in a division called? हमें जो नंबर को डिवाइड करना है, व्हाट इज द नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड, कौन से नंबर को डिवाइडेड करते हैं डिवीजन में, उसको हम क्या बोलते हैं, वी से इट एज अ डिविडेंड। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। नाउ कौन से नंबर को हमें डिवाइड करना है, 2 को, 4 को डिवाइड करना है, तो दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। 2 इज कॉल्ड डिवाइजर एंड दिस 2 इज कॉल्ड क्वेश्चन, जो हमें आंसर मिला है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ डिवीजर? What is a division? Division क्या है? According to you, what is a division? Division से हमने ये सीखा, division means sharing things equally. Okay? Division means sharing things equally. Sharing things equally. And division is a repeated subtraction. One more things you can write. Division is repeated subtraction. Division means repeated subtraction. Division means sharing things equally. Division is a repeated subtraction. Now, let us practice 7.2. The first question is, divide using the repeated subtraction. It's very easy. Okay, बहुत easy है ये. Same number को बार बार divide करना again and again जब तक हमें 0 ना मिले. Okay. 15. Repeated subtraction means -5. हमें डिविडेंड को डिवाइजर से माइनस करना है. 15 - 5 is 10. अब सेम नंबर को यहाँ लेंगे. 10 - 5 is 5. Again same number will be here. 5 - 5 is 0. हमें 0 मिला means we have to stop here. How many times we have subtract by
5 1 2 3 3 टाइम्स एंड 5 के टेबल में 15 कब आता है 3 मींस आवर आंसर इज राइट 21 डिवाइडेड बाय 3 डिविडेंड को डिवाइजर से माइनस 21 रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में माइनस 3 21 माइनस 3 अब हम क्या करेंगे रफ में माइनस करेंगे 21 minus 3 this will be 11 and this will become 1 11 minus 3 now 4 5 6 7 8 9 10 11 we are getting 8 1 will remain as 1 we got 18 18 minus 3 we will get 15 15 minus 3 we will get 12 now जब तक 0 नहीं आएगा we will subtract it 12 minus 3 9 9 minus 3 6 6 minus 3 3 3 minus 3 0 how many times we have subtract 1 2 3 4 5 6 7 and 3 7s are 21 तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट 30 divided by 10 30 repeated subtraction means minus 10 30 minus 10 is 20 अब ये सेम नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे 20 minus 10 10 अब सेम नंबर को लिखेंगे 10 minus 10 0 how many times we have subtract 1 2 3 and और एक में है 10 3s are 30 last question 20 divided by 4 20 repeated subtraction means minus 4 20 minus 4 is 16 अब ये 16 को क्या लेंगे 16 से minus 4 करेंगे 16 minus 4 is 12 अब 12 से करेंगे 12 minus 4 8 8 minus 4 4 and 4 minus 4 is 0 हमने कितनी बार लिया 1 2 3 4 5 4 5 are 20 होता है yes means our answer is right हमने सेम डिवाइजर को दिस इज अ डिवाइजर सेम डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट करना है जब तक हमें 0 ना मिले जैसे 0 मिला we will stop there then we will count कि कितने बार हमने लिया है काउंट करने के बाद हम वो नंबर यहाँ पे लिखेंगे अगेन we will check क्या वो नंबर उसके टेबल में आता है 3 7s are 21 so our answer is right now next look at the number lines given below and fill in the blanks हमें नंबर लाइंस दिख रहा है और फिलअप्स है तो हमें इसको फिल करना है the first one एक नंबर लाइन में टोटल 10 है डन now क्वेश्चन में 10 डिवाइडेड बाय 5 ये जो एरो दे रहा है मींस हमने 10 से स्टार्ट किया टोटल 10 है यहाँ पे सो वी हैव स्टार्ट फ्रॉम 10 से स्टार्ट किया कहाँ तक हमें लाना था 5 तो 10 से स्टार्ट किया पहले हम 5 पे लाए फिर 5 से स्टार्ट किया हमने 0 पे लाया ना 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 और हमने यहाँ पे कितने टाइम्स नंबर लाइन में लाइन ड्रॉ किया है 2 टाइम्स सो आवर आंसर इज राइट ओके ना डी नंबर ये नंबर लाइन पे टोटल हमने 16 लिया है 16 टोटल था 8 तक हमें लेके जाना था तो हम 16 से पहले 8 में ले गए अब 8 से फिर 0 में ले गए कितने टाइम्स हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया 2 टाइम्स और आंसर चेक करें तो 8 2s are 16 हमें कुछ नहीं करना है कितनी बार नंबर लाइंस ड्रॉ किया वो देखना है एंड 8 के टेबल में 16 आया कि नहीं हमें वो चेक करना है सो वी गॉट 8 2s are 16 नेक्स्ट लेट अस प्रैक्टिस 7.3 नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स अब फिलअप में हम क्या करेंगे जो हमने वर्ड टू नो किया था विल रिमाइंड दिस एंड विल डू दैट ओके हम वो याद करके विल डू दिस नाउ 0 डिवाइडेड बाय 30 आई टोल्ड यू इन दैट टाइम दैट 0 के साथ कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता है सो 0 डिवाइडेड बाय 30 इज 0 बिकॉज हमारे पास 0 थिंग्स 0 मीन्स हमारे पास कुछ भी नहीं है हम 30 फ्रेंड्स को कैसे देंगे वी कैन नॉट डिवाइड सो 0 नेक्स्ट
17 डिवाइडेड बाई 70, ये रूल, दिस रूल सेज दैट अगर सेम नंबर से डिवाइड होता है द क्वेश्चन इज 1. when we divide the number by number itself, the question is 1. डैश डिवाइडेड बाई 4 is 1. ये रूल भी हमने पढ़ा था कि डैश डिवाइडेड बाई 4 is equal to 1. नाउ 4 के टेबल में क्या यहाँ पे डिविडेंड आएगा तो we get 1. So 4 divided by 4 is 1. 4 divided by 4 we get as 1. Next, 6 divided by 1 is equal to dash. ये रूल भी हमने पढ़ा था. ये रूल ये बताता है कि any number divided by 1, the question remains the same, means the number itself. 1 के टेबल में 6 कब आता है? 1 6 6. ओके, अगर आपको रूल्स याद है तो यू कैन डू इट इजीली. नाउ सेकेंड इज मैच द फॉलोइंग. 20 divided by 1. 20 divided by 1. Again we'll see the rules. रूल्स से हमें ये पता चला कि कोई भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते, इफ वी डिवाइड एनी नंबर विद 1, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. मींस 1 के टेबल में 20 कब आता है? 20 जा. तो हियर वी हैव दिस 20. तो 4 का आंसर क्या है? 6. नाउ नेक्स्ट, 16 divided by 16. Again, if we come to the rule, if we divide the number with the same number, the question is 1. Now the question is 1 means 16 के टेबल में 16 कब आता है? 16 ones are. So the answer is 1. 7 divided by 0. 7 divided by 0. Can we do 7 divided by 0? Can we do 7 divided by 0? No, we cannot do 7 divided by 0. It has no meaning. So it is question number 3. This question number 3. Okay, no meaning. Now 12 divided by 1. 1 के साथ हम कोई भी नंबर को डिवाइड करें, what we will get? The number itself. So we got it 5. 0 divided by 33. Can we divide 0 divided by 33? What we'll get? We'll get 0. 14 divided by 1. 1 के साथ कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे, we'll get the number itself. So we have finished here. Let us practice 7.3. And you have to learn all the tables so that we can do the long division method and short division method. Bye.